जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है, जो कि इस वर्ष हम सभी लोगों को 21 जुलाई को प्राप्त हो रही है। हालांकि जो भी भाई बहन व्रत रहते हैं पूर्णिमा का, वो व्रत की पूर्णिमा 20 जुलाई को है। बाकी स्नान की, दान की, पूजा पाठ की और विशेष करके गुरु जी का पूजन का तो 21 जुलाई को ही है। प्रश्न ये आता है, गुरु किसको माने? तो मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम तो हमारी माता ही गुरु होती है, पर पिता गुरु होते हैं जो हमें सन्मार्ग में लेकर जाते हैं। और मेरे जीवन में आज जो भी शुचिता है अथवा मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा हूँ, जहाँ भी हूँ, हमारी पूजनीय माता जी की ही देन है। उनके ही संस्कार हैं, बाद में पिताजी के संस्कार हैं, लेकिन प्रथम तो माता ही होती हैं। पर शास्त्रों में माता पिता के अतिरिक्त दीक्षा गुरु का अथवा शिक्षा गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, जो हमें भगवान के चरणों में हमारे मन को लगा दे, बुराइयों से हमें हटा दे। शास्त्रों में क्या आया है, गुरु की संज्ञा के बहुत सारी प्रकरण मिलते हैं, पर मुख्यतः क्या आया है, गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतम इति गुरु। यानी कि जो गुरु शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है, वो गुरु कहलाता है। यानी कि भगवान नारायण के महामंत्र को देता है, जिसको हम लोग दीक्षा गुरु कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी संज्ञा दी गई है, गिरति अज्ञानधकारम इति गुरु। यानी कि जो गुरु अपने सदुपदेश से, अपने अच्छे विचारों से, वचनों के माध्यम से शिष्य के अंधकार को हर ले, दूर कर दे, नष्ट कर दे, वो गुरु कहलाते हैं। तीसरा क्या उदाहरण मिलता है, गृणति धर्मादि रहस्यम इति गुरु। जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का अच्छे वाक्यों के द्वारा जिससे वो समझ सके, उसको समझावें, सन्मार्ग में ले जाएं, वो गुरु कहलाते हैं। आदि आदि बाकी तो आप स्वयं जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा होगा कि जब उन्होंने रचना प्रारंभ किया तो श्री गुरु चरण सरोज से ही प्रारंभ किया, गुरु के चरणों के रज को प्रणाम करते हुए। तो वस्तुतः आजकल हम लोग किसी को भी टेक्निकल गुरु बोल देते हैं, क्या गुरु बोल देते हैं, वो गुरु बोल देते हैं। ये ठीक है, आप श्रद्धा कर सकते हैं, पर उनमें प्रेम करना, वो सब उचित नहीं है। वस्तुतः गुरु वही हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी कि सांसारिक वासनाओं से, कामनाओं से दूर करते हुए भगवान के चरणों में हमारे मन को लगा दें। और मेरे भाई बहन, संसार की वस्तुओं से कभी हमारी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं वो सब नश्वर हैं। जब संसार ही जो है नित्य नहीं है, अनित्य है, मतलब नष्ट होने वाला है, तो फिर यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की सामग्री, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे चीज़ें हो, सब बदलता रहता है। तो काहे को उन चीज़ों में अपने मन को लगाना? मन तो भैया परमात्मा के चरणों में ही लगाना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके भी गुरु जो है भगवान श्रीमन नारायण हैं। पूर्वेशामपि गुरु काले न वच्छेदात्, वो यो ब्राह्मणम विदधति पूर्व यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि सब मिला करके जो ब्रह्मा के मन में भी वो भावना उत्पन्न करते हैं, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे संसार के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और इसलिए गुरु का महत्व बताया गया है। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तम तो ही होता है मेरे भाई बहन कि जो गुरु आपसे कहें कि बेटा ये करना है, इसको ऐसे करना है, वो करना चाहिए, वही उचित। अपने मन माना आचरण नहीं करना चाहिए। पर गुरु बनाने के पहले आजकल तो बहुत ही कठिन है, उनके आचरण को देखना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान के साथ में उन्होंने जीवन में कैसा उतारा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। आजकल तो इतने गुरु पैदा हो गए हैं और लाखों लाख फॉलोवर हैं। वो सुबह 2 बजे निकलेंगे, कैमरा आगे पीछे चलेगा, बिना कैमरा के पल नहीं रह पाएंगे। दुनिया भर की नोटंकी, एक ही तरह के कपड़े, एक ही तरह के ये, या इस प्रकार से 50 मिल जाएंगे आपको।
जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वो चुपचाप जो है साधारण वस्तुओं में भी आपके पास आएंगे, लेकिन हाँ, वो भगवान के शास्त्रानुसार, जो आदेशित शास्त्र है उसके अनुसार उनको वस्त्र इत्यादि धारण करना चाहिए। अभी कन्नौज में कहाँ पे, अभी उत्तर प्रदेश में घटना घट गई, जो टाई और सूट बूट सब पहने जो है कोई व्यक्ति सब उसको गुरु मानते हैं। और मेरे भाई बहन, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का जो प्रथम धर्म ये है, मतलब आप जो चयन करें तो प्रथम तो ये है कि भैया वो आजकल साधु वेश में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मणों से अधिक जो है 80% आज जो साधुओं की संज्ञा है अथवा साधु के रूप में जो गुरु बने हैं वो सब अन्य जाति वाले हैं। वो बनने में कोई बुराई नहीं, साधुता में जीवन जीना, वो आचरण करना बहुत उत्तम है, लेकिन फिर उनको मंत्र देने का अधिकार नहीं है, उनको मंत्र इत्यादि नहीं देना चाहिए। मंत्र इत्यादि देना गलत नहीं, फिर उनको चरण धुलाना होगा, तो चरण फिर कैसे धुला पाएंगे? अपने वर्ण से नीचे वालों का तो धुला सकते हैं, लेकिन अपने से ऊंचों वालों का तो बहुत बड़ा दोष आ जाता है। हालांकि कलयुग है, अभी हजारों कमेंट्स मेरे ऊपर आ जाएगा इन्हीं बात को लेकर कि आप जो है जातिवाद फैला रहे हो। जातिवाद नहीं, व्यवस्था की बात है, और वो हमें समझना होगा, तभी उस प्रकार का हमें लाभ मिलेगा। तो ब्राह्मण जो है, पहली बात तो गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, आचरणवान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, और हमारे धन को हरने लूटने वाला ना होकर के हमें सन्मार्ग में ले जाने वाला होना चाहिए। अभी कल ही एक घटना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे फ्री में वास्तु कहे मैं तुम्हारे घर में चलूँगा, वास्तु देखूंगा। कल ही बहुत बड़े एक्टर है मेरे पास फ़ोन आया था और कहे तुम्हारे घर में प्रेत है, और उनके मन में भ्रम डाल दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो है, जिससे भगवान दत्तात्रेय जी थे, तमाम लोगों को गुरु मानते थे, 24 गुरु मानते थे। ऐसे हमें भी जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले उनको गुरु की संज्ञा में रख सकते हैं। पर वस्तुतः मेरे भाई बहन, सच्चा गुरु तो वही है जो भगवान की तरफ हमको लेके जाए, सन्मार्ग में लेके जाए, बुराइयों से बचाए। एक गुरु जी करके दिल्ली पंजाब में बड़ा फेमस उनका है, वहाँ भी मैं पूजा कराने गया था, कहे हमारे गुरु जी कुछ भी खाने पीने से रोकते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को तो मानोगे ही भैया। अच्छा डॉक्टर जो रहेगा, अच्छे माता पिता रहेंगे। आज एक वीडियो मैंने देखा कहीं पर कि जो नलकी को क्या बोलते हैं, जो भी चिप्स वगैरह सब में बहुत सारे कीड़े होते हैं, फंगल्स होते हैं, कमियां होती है, तो खाने के लिए मना करेंगे माता पिता, गुरु, आपके भाई, अच्छे हितैषी, अच्छे मित्र। वो कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता है जो आपको दारू की दुकान पर लेकर जाए, और वो कभी खराब नहीं हो सकता है, लगभग नहीं होगा, जो आपको भगवान के चरणों में, किसी मंदिर में, किसी सत्संग में लेकर के जाए। भले ही वो अच्छा ना हो, पर आपके लिए वो खराब, हानिकारक नहीं होगा। तो मेरे भाई बहन, और भी इससे संबंधित जो जानकारियाँ रहेंगी रखने का प्रयत्न करूँगा। पुनः मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ में। और कई बंधुओं ने मुझसे कई बार आग्रह किया कि गुरुजी एक अपना QR कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आप मुझे भेज दीजिए, इसमें लगा दीजिए, खास करके गुरु पूर्णिमा वाली वीडियो में कई बार लोगों ने कहा, तो इस बार मैं लगा दे रहा हूँ। और बाकी तो जैसा राम जी की इच्छा। जय श्री राम।